बात ज़रा मुल्क के वज़ीर दाखिला की भी करते हैं। मुल्क के वज़ीर दाखिला ने एक बार फिर डेमोग्राफिक चेंज और उसके साथ साथ घुसपैठ के मामले पर तशवीश का इजहार किया है और कहा कि ये मुल्क यहाँ के रहने वालों का है, न कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक सराय है। सख्त अल्फाज और सख्त जुमले वज़ीर दाखिला की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं। मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के हवाले से यह मामला सामने आया है, जहां पर मुल्क के वज़ीर दाखिला ने साफ कर दिया कि ये इन्फिल्ट्रेशन और दीगर मामलों पर अब लगाम कसी जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, इन्फिल्ट्रेटर्स थ्रेट है सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए और डेमोग्राफी के लिए। 3 अलग अलग जावियों से इस दरअंदाजी को उन्होंने तोला है। और तीसरी बात कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां पर कोई भी आके रुक सकता है। यहां पर सिर्फ रुकने रहने का हक यहां के लोगों का है, इंडियन सिटीजन्स का है। दाखिला वजीर अमित शाह साहब बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि यह मामला जो हाथ में लिया गया है कार्रवाई करने का, यह जारी रहेगा और ये जारी तब तक रहेगा जब मुकम्मल तौर तक घुसपैठी जितने भी हैं, चाहे वो बांग्लादेश से आए हैं, चाहे वो रोहिंग्याज हैं या किसी और मुल्क से यहाँ भारत के अंदर रिहाइश पजीर है, एक एक करके जब तक इनको वापस नहीं लाया जाएगा तब तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। यहाँ तक तो मुल्की सतह की बात थी, लेकिन दरअंदाजी एक बड़ा मामला आज के दिन में भी है और दरअंदाजी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए एक मैकेनिज्म और होमवर्क किया गया है और आने वाले 1 साल के दौरान दरअंदाजी को सिफर कर दिया जाएगा। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो अडॉप्ट की गई है और जब ये होगा उससे एक और फ़ायदा होगा कि जो मंशियात का एक खुला कारोबार चल रहा था नारकोटिक्स का, वो मुकम्मल तौर पर बंद होगा, क्योंकि नारकोटिक कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट साल 2026 था 29 के अंदर भी डिटेक्ट, डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रॉय की पॉलिसी, 3 Ds की जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट की गई है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले 1-1.5 साल के दौरान ड्रग माफिया और इस तरीके का जो दूसरा माफिया है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा पूरे मुल्क के अंदर। जिस तरीके से नक्सल ख़त्म हुआ, जिस तरीके से अलहदगी पसंदी की सोच सिफर हुई जम्मू कश्मीर के अंदर।